I can't describe it in words because the facilities are too good, teachers are too friendly and sweet. They listen all our issues and solves them. तो इसके पापा आईएएस ऑफिसर हैं जी। तो आपने गुरु कृपा को ही क्यों चुना, क्या खास लगा? मैंने यहाँ पे काफ़ी स्कूल सर्च किए थे इसके एडमिशन से पहले। बहुत सारे स्कूल्स हैं, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, नियर बाई बहुत सारे स्कूल्स हैं। मेरा नवलगढ़ से भी मेरा पास ही पड़ता है, तो मैंने वहाँ पे भी काफ़ी सर्च किया। जो चीज़ें अपन पहले आफ्टर 12th या आफ्टर कॉलेज देखने को मिलती थी वो बच्चों को स्कूल लेवल से ही मिल रही है, तो उसमें काफ़ी वो इम्प्रूवमेंट कर पाए। आपके बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट, जो एक्चुअल ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है वो यहाँ मिलेगा। और हमारे 100% प्रयास रहते हैं कि हम आपकी अपेक्षाओं पे, आपकी आकांक्षाओं पे, आपने जो खुली आंखों से सपने देखे हैं उन पे हमेशा खरे उतरें। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आज हम पहुंचे हैं घोड़ीवारा बालाजी की गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में, जहां है एनुअल रिजल्ट डे। आज यहाँ के पेरेंट्स से हम जानेंगे कि वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर अपने बच्चे को गुरु कृपा लेकर आए थे और क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो पा रही है, और यहाँ जानेंगे कि कैसी पढ़ाई हो रही है। तो चलिए जानते हैं पेरेंट्स से उनका फीडबैक। तो मैम, आप कितना सेटिस्फाइड हैं, आपको कैसा लग रहा है आज इसका रिजल्ट अच्छा रहा है? बहुत अच्छा रहा, बहुत खुश हम इसका रिजल्ट देख के। और यहाँ का जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, सब अच्छी मेहनत करवाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा फील होता है इसका रिजल्ट देखते हैं। और इनके स्टाफ की जो है पढ़ाने का तरीका और जो इनकी खेल कूद की जो एक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी है। आपको इस स्कूल के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा है स्कूल के महेंद्र सिंह रणवा। बच्चा बीमार हो गया, गार्जियन को फोन नहीं करेंगे, गाड़ी खड़ी है हॉस्पिटल दिखाएंगे, उसके बाद गार्जियन को बुलाएंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी लगे। और खाने का हॉस्टल है, मैं देखा जाए कि मेरे बच्चे नहीं है, मेरे को रणवा जी का बहुत बढ़िया खाना है। इनके टीचर है ना बहुत बढ़िया। तो क्या अच्छा लगता है आपको इस स्कूल में? यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं और स्वीटली रहते हैं हर स्टूडेंट के साथ। सबसे फेवरेट कौन से हैं आपके टीचर? मेरे प्रीति मैम। ओके, तो सब आप कौन कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो? डांस पसंद है आपको? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुषी है। ठीक है, क्या मतलब कैसा लगता है आपको ये स्कूल, और आप कौन कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो? वैसे कहे तो I can't describe it in words because the facilities are too good, teachers are too friendly and sweet. They listen all our issues and solves them. So I can't describe it. By the way, I love the school. I participate in many debates and anchoring. Who is your favorite teacher? All are my favorite, but Ankit sir. Okay. He teaches maths. आपका नाम क्या है? My name is Miss Arvi. कौन सी क्लास में हो? I'm in 4th standard. कैसा रिजल्ट रहा आपका आज? No well, but some good. How much percentage you got? 89.83. Okay. सर, आप कितने सेटिस्फाइड हैं? जी मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा डिसिप्लिन है और अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा कल्चर है यहाँ का, अच्छा माहौल है। मैम, कैसा रिजल्ट रहा आपके बच्चे का? अच्छा रहा, 98 रहे। अरे वाह, तो अच्छा रिजल्ट रहा, फीडबैक भी अच्छा है, बच्चा अच्छी परफॉर्म कर रहा है, तो हम सेटिस्फाई हैं इसके लिए। और स्कूल को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो पूरी हो पा रही हैं? स्कूल मैम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिपेंड करता है चेयरमैन सर पे। तो चेयरमैन सर के संस्कार बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों में भी बहुत अच्छे संस्कार डाल रहे हैं। और सारी तरह से स्कूल बड़ी एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, स्टडी में, हर चीज से बेटर परफॉर्मेंस है। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका स्कूल? अच्छा है स्कूल का। पहले इसको डलवाया था, 4 साल इसको हो गए, फिर छोटे वाली को डलवा दिया, 2 साल इसको हो गए। अच्छा है, बहुत अच्छा है स्कूल का। सर, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इन बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद? देखो मैम, एक्सपीरियंस में ऐसा है कि इस स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद में ना तो किसी बच्चे को कोई ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो, सर्वांगीण विकास जिसे बोलते हैं ना, वो इसी स्कूल में है। पढ़ाई, हिंदी, इंग्लिश, जो कुछ है ऑल ओवर सब द बेस्ट है सर। क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं इनको स्कूल में डालने के बाद? देखो चेंजेस में तो ये होता है कि एक तो अपने घर पे कोई भी अतिथि आता है तो बोलने का, डिसिप्लिन का, जल्दी उठने का, स्कूल में रेडी होने का, अनुशासन, ये सारी चीजें इनकी एक्यूरेट है। मतलब एक्टिव रहता है बच्चा। जैसे सुबह स्कूल में जाता है वैसे ही घर पे पहुंचता है, ये नहीं कि मानसिक इसके थकान है कैसा कोई। ठीक है, तो आप ओवरऑल खुश हैं इस स्कूल से? ओवरऑल खुश है। ग्रामीण एरिया में एडमिशन किसी भी गार्जियन को यदि करवाना चाहिए तो मैं तो मेरी तरफ से यही कहता हूँ कि सबसे बेस्ट स्कूल है।
फैकल्टीज कैसे हैं यहाँ पे और ओवरऑल आपका किस तरह से आपको तैयारी करवाई जा रही है हर सब्जेक्ट की प्री फाउंडेशन में? मतलब सारे फैकल्टी जो है ना वो क्लास में एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, फिर आधे घंटे का हमारे डाउट काउंटर होता है जिसमें किसी भी कोई से भी सब्जेक्ट में अगर डाउट हो तो वहाँ जाके पूछ सकते हैं ना। अगर घर पे भी आपको कोई डाउट हो तो टीचर्स ने कांटेक्ट दे रखे हैं तो उनसे पूछ सकते हो। सर आपका टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे गुरुकृपा में? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छी तैयारी कर रहा है बच्चा। तो इसके पापा IAS ऑफिसर हैं जी, तो आपने गुरुकृपा को ही क्यों चुना, क्या खास लगा? मैंने यहाँ पे काफ़ी स्कूल सर्च किए थे इसके एडमिशन से पहले। बहुत सारे स्कूल्स हैं, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, नियर बाई बहुत सारे स्कूल्स हैं ना। मेरा नवलगढ़ से भी मेरा पास ही पड़ता है तो मैंने वहाँ पे भी काफ़ी सर्च किया। मैंने दिल्ली में इसका बहुत अच्छे रिनाउंड स्कूल में इसका एडमिशन भी कराया है और सबसे बड़ी चीज़ जो है इकोनॉमिकली भी मैं बोलूँ तो अगर वहाँ के स्कूल और यहाँ के स्कूल में 6-7 लाख रुपीज़ आपको ये स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वहाँ 6-7 लाख स्पेंड करने पड़ेंगे, जहाँ मैं 60-70,000 ही स्पेंड कर लूँ। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग कि इतना अच्छा फैसिलिटी। और एक चीज़ मैं मैसेज अगर पेरेंट्स सुन पा रहे हों या उन तक आप भेजोगे तो मैं चाहती हूँ कि ना टीचर्स ही क्या होता है, आप टीचर्स भी डाल देते हो। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, मैंने यहाँ पे भी रिव्यू जैसे आते हैं, मैं बैठती हूँ देखती हूँ कि कह देते हैं कि हमारे पास तो घर पे इतना काम है, हम लोग तो कर ही नहीं पाते, आप ही क्या, आप नहीं कराओगे तो कौन कराएगा, आपको स्कूल में ही कराना है। नहीं, जब तक आप अपने बच्चे का आप खुद ध्यान नहीं दोगे, स्कूल में एक टीचर के पास, मैं खुद टीचर हूँ जी, मैं लेक्चरर हूँ खुद, तो उसमें एक टीचर के पास अगर 1 घंटा है तो उसमें वो कितना देर एक बच्चे को दे पाएगा? अगर फिर भी एक्स्ट्रा भी एफर्ट करना चाहे 5 मिनट दे सकता है वो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटा आपके बच्चे के पीछे लगा रहेगा वो तो उसकी बाउंडेशन है। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, उसकी बाउंडेशन है। आपको कहीं ना कहीं आपके बच्चे पे थोड़ा ध्यान खुद देना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया इसको यहाँ पे स्कूल में? इसको 4 साल हो गए मैडम। क्या बदलाव आपको इसमें देखने को मिले हैं? इसमें मैडम एक तो ये जो है वो स्कूल में जो है रोज आता है। पहले जो है वो एक छोटी स्कूल में डाल रखा था, वहाँ ये थोड़ा सा बदमाशी करता था, पर अब ये रोज आता है स्कूल में और आने के लिए भी जो है ये मोटिवेट है, मतलब रोज अपने आप तैयार हो जाता है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस स्कूल से कितनी सेटिस्फाइड है? मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ स्कूल से, क्योंकि बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है मुझे। अदर एक्टिविटी में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और स्कूल के बारे में आपका क्या कहना है, क्या क्या चीज़ें ये सिखाती है जिसकी वजह से ये आपको मैम हर क्षेत्र में अच्छा बता रहे हैं। तो आपको गुरुकृपा कैसी लगती है, दूसरे स्कूलों से ये कैसे अलग है? ठीक है, मतलब अच्छी है, हर एक्टिविटी करवाते हैं, वो कल्चर का प्रोग्राम भी करवाते हैं, गेम भी खिलवाते हैं और वैसे पढ़ाई में भी मतलब रेगुलरिटी रहती है। मैम, क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आपने बच्चे को यहाँ स्कूल में भेजा था और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो पा रही है? बिल्कुल पूरी हो पा रही है। पढ़ाई में भी ठीक है, नहीं 2nd क्लास से है यहाँ। ओके, हाँ ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आपको उसमें देखने को मिल रहे हैं? पढ़ाई, स्पोर्ट्स वगैरह सब में ठीक हो रहा है। क्या क्या गेम्स खेलना उसको पसंद है? उसको अभी जैसे बास्केटबॉल और फुटबॉल उसको खेलना पसंद है और इंडोर में वो चेस को भी लाइक करता है। और काफ़ी चीज़ें जैसे एक्टिविटीज़ यहाँ कोडिंग लैब वगैरह है और इस सेशन से जैसे उसने बताया कि रोबोटिक्स के भी टीचर्स अरेंज हुए हैं, तो बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें जो न्यू जनरेशन की जो नीड है अदर देन स्टडी की भी जो चीज़ें अपन पहले आफ्टर 12th या आफ्टर कॉलेज देखने को मिलती थी वो बच्चों को स्कूल लेवल से ही मिल रही हैं, तो उसमें काफ़ी वो इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। गुरुकृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा बालाजी के सभी पेरेंट्स से हमने बातचीत की। आज है एनुअल रिजल्ट डे, तो उनका फीडबैक तो हमें मिल ही चुका है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के चेयरमैन महेंद्र रणवा जी। इनसे जानते हैं कि स्कूल का क्या माहौल है, किस तरह से बच्चा यहाँ एडमिशन ले सकता है और कैसा रिजल्ट आज यहाँ स्कूल का रहा है। आप मुझे ये बताइए कि ये स्कूल कौन सी क्लास तक रन कर रहा है और कौन से बोर्ड यहाँ पे चल रहे हैं? सबसे पहले तो इस वीडियो को जितने भी शिक्षाविद, शिक्षा से जुड़े हुए नुमाइंदे और विद्यार्थी और अभिभावक देख पा रहे हैं, मैं समूचे गुरुकृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा बालाजी की तरफ से आप सभी को नमस्कार। गुरुकृपा पब्लिक स्कूल CBSE बोर्ड में क्लास नर्सरी से लेकर 12th साइंस तक रन कर रहा है। RBSE इंग्लिश मीडियम में क्लास 8th से लेकर 12th साइंस तक रन कर रहा है। और साथ ही गुरुकृपा जो कैरियर इंस्टीट्यूट, जहाँ से नीट और IIT के लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लास्ट ईयर से ही गांव ढाणी कस्बे के बच्चों को जो सीकर नहीं जा पाते हैं उन्हें यहाँ सुविधा मिले, इसके लिए प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन भी यहाँ गुरुकृपा का बहुत जो वेल नोन फैकल्टी है, वेल नोन स्टडी मटेरियल है, मेंटरिंग है, उनके अकॉर्डिंग चलता है। तो
तो उसमें प्री फाउंडेशन क्लास 7 से लेके 10 तक और फाउंडेशन नीट और जेई दोनों में 11th और 12th दोनों क्लास का यहाँ पे गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा बालाजी के प्रांगण में संचालित किए जाते हैं। बच्चा अपने पास में बहुत से सपने लेके अप्रैल में जब एडमिशन लेता है तो खुली आंखों से बहुत सपने देखता है, उसके पेरेंट्स के बहुत सपने होते हैं और वो जिस उम्मीद से, वो जिन सपनों से यहाँ अपने बच्चे को लेके आता है, उस उम्मीद और उस सपनों पे आज का ये जो दिन है, यानी पूरा सेशन एंड होने के बाद में अपन क्या कुछ उनको दे पाते हैं, कितना कुछ कर पाते हैं, ये एक एनालिसिस होता है। और आज जब पेरेंट्स ये कहते हैं कि 12 महीने जो पूरा सेशन रहा उससे हम बहुत खुश हैं, बच्चा मोटिवेटेड और पेरेंट्स खुश है, तो कहीं ना कहीं हमारा दिल अंदर से बहुत खुश होता है कि हाँ, हमने बच्चे के साथ जस्टिस किया है और हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और हमें जो पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, वो और अधिक अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। सर, इस बार का रिजल्ट कैसा रहा है स्कूल का? रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, चाहे सबसे पहले मैं अगर बोर्ड रिजल्ट की बात करूं, तो बोर्ड रिजल्ट में हमने ये परंपरा चेंज की कि जहां ये लगता था कि ठीक है 2 बच्चे मेरिट में आ रहे हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 98 आ रहे हैं या 97 आ रहे हैं, बाकी नीचे के बच्चों का रिजल्ट नहीं बन पाता था, तो हम ये लेके चले कि एक बच्चा नहीं, अनेकों बच्चे टॉपर्स निकले। हम टॉपर नहीं, टॉपर्स देते हैं, ये हमारी थीम थी। लास्ट ईयर हमारे हर तीसरा बच्चा बोर्ड में 90 अबव था, लास्ट ईयर हमारा हर दूसरा बच्चा 90 अबव था। तो हमारा मेन ध्येय रहता है कि बच्चा जो आ रहा है, अगर 70% का बच्चा है, उसको उसके साथ इतनी मेहनत की जाए कि वो भी 90 तक जाए। केवल एक बच्चे का रिजल्ट नहीं, हर बच्चे का रिजल्ट तैयार किया जाए। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्कूल के अंदर कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो करवाई जाती हैं, जैसा कि आपने अभी बताया कि गेम्स है, एंकरिंग है, तो और क्या क्या स्कूल में करवाया जाता है? देखिए, स्कूल है तो एकेडमिक तो मेन मोटो है जी, जो बेसिक स्कूलिंग होती है, एनसीईआरटी होती है, बुकिश नॉलेज, वो तो होता है। इसके साथ में हमारा फोकस ये रहता है कि बच्चे को हम कोडिंग सिखा रहे हैं, बच्चे को हम रोबोटिक्स सिखा रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पास बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ताइक्वांडो का हम तैयार करवा रहे हैं, टेबल टेनिस का है, अपना चेस है, हॉर्स राइडिंग है, इस तरह के वेरियस जो गेम्स हैं वो हमारे पास में अवेलेबल हैं। डांस है, बच्चे के लिए म्यूजिक का है, वो हमारे पास में अवेलेबल है। साथ में हम 6th क्लास से स्कूलिंग के बच्चे को भी, कंपटीशन का ज़माना है तो रीजनिंग है, जीके है, ये सारी चीज़ें उनके साथ रखते हैं। जो नॉन बोर्ड के बच्चे हैं, नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक के बच्चे, उनका एवरी सैटरडे हमेशा 1 घंटे के लिए उनका एक्टिविटी का टाइम रहता है। तो उसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़, जिसमें बच्चे की वेरियस स्किल डेवलप हो सके, उस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ उनकी चलती है। सर, झुंझुनू का जो बच्चा है, शेखावाटी का बच्चा है, यहाँ इस स्कूल में क्या खास है कि ये बच्चों को आकर्षित करती है और यहाँ बच्चा क्यों एडमिशन ले? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा अगर स्कूलिंग में एक ऐसे स्कूल की आपको तलाश है जहाँ आपको लगे कि मेरा बच्चा आगे जाके जब स्कूलिंग से आगे निकले तो उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी एक लेवल पे जाके ये नहीं हो कि मेरे स्कूल एजुकेशन में ये कमी रही हुई है। आपके बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट, जो एक्चुअल ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, वो यहाँ मिलेगा। और हमारे 100% प्रयास रहते हैं कि हम आपकी अपेक्षाओं पे, आपकी आकांक्षाओं पे, आपने जो खुली आंखों से सपने देखे हैं, उन पे हमेशा खरे उतरें। आपकी ज़िंदगी में आपका सबसे बड़ा, एक पेरेंट्स के लिए उसके बच्चे से बड़ा कोई भी उसकी भविष्य निधि नहीं है। तो आप आएँ, जांचें, परखें, और फिर आपको अगर विश्वास हो तो आप आगे एडमिशन का सोचें। किसी भी जगह अगर आपको बच्चे को एडमिशन करवाना तो आप पूरा, क्योंकि हम 10 रुपए की अगर कोई मार्केट से वस्तु लेते हैं तो उसको भी 3 बार वेरीफाई करते हैं, तो ये तो आपका सबसे बड़ी संपत्ति है भविष्य की। तो आप आएँ, मैं तो कहता हूँ कि आएँ, विजिट करें, जांचें, परखें, और आपको विश्वास हो तो आप फिर गुरु कृपा के साथ में जुड़ें और फिर निश्चित तौर पर हम आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।